हरियाणा सरकार की मदद मिलने के बाद हरियाणा के बच्चे हिंसाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल पाए किसी तरह से, और एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली लाया गया है। दिल्ली के बाद जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर भेज दिए गए हैं। फिलहाल सागर हमारे साथ हैं। सागर रोहतक के टिटोली गांव के रहने वाला है। सीधे सागर से बात करेंगे, वहाँ क्या माहौल है, कैसे ये लोग निकल पाए, क्या किन चीज़ों का, किन हालात का सामना वहाँ पर करना पड़ा। सागर, सबसे पहले तो मुबारक, आप कुशल निकल पाए। थैंक यू सर। तो वहाँ पे कैसे हालात कैसे हैं वो मैं जानना चाहता हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। कि लगातार दंगे वगैरह चल रहे हैं, एक दूसरे घरों को जलाया जा रहा है, बमबारी हो रही है, गोलीबारी चल रही है। तो क्या पुलिस फोर्सेस या जैसे डिफेंस फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, उसके बाद क्या हालात क्या हैं? उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल है, लाइक धीरे धीरे हर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, हर जगह को। तो हरियाणा के जितने बच्चे थे क्या सभी निकल आए? हाँ, सभी निकला। सरकार का इसमें कितना रोल रहा है, कितना पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, क्या सहायता मिल पाई है, क्या पैनिक का माहौल था, और कैसे आप लोगों तक सरकार पहुंची, वो पूरा एक बार सिलसिलेवार ढंग से बता पाएंगे? लाइक कि हमने हरियाणा घर पे बताई थी, तो घर वालों ने हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रोच किया, तो लगातार सीएम ऑफिस से कांटेक्ट बने। उन्होंने जैसे तैसे फ़्लाइट मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश जारी रखी। फिर फ़्लाइट बुक हुई, उसके बाद हमको एयरपोर्ट तक छोड़ा गया कॉलेज वालों की तरफ से, और फिर जैसे भी गवर्नमेंट ने जो भी फ़्लाइट की थी वो पकड़ के हम दिल्ली आए। कनेक्टिंग फ्लाइट थी आई थिंक। कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो जब भी चलो ये फ्लाइट की व्यवस्था के बाद की बातें हैं, उससे पहले जो फेस किया आप लोगों ने, कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी देखने को मिल सकता है कोई? नहीं, ऐसा तो सोचा तो नहीं था। लाइक लगातार अंदर से बिल्कुल कॉलेज को बिल्कुल लॉक कर दिया था, बाहर जाने नहीं दिया था, बाहर से भी सामान आने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे में आपकी मैस में भी सामान की, खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज रही होगी, तो वो फेज़ कैसा रहा? हाँ, जो मीन्स जो चीज़ें स्टॉक में पड़ी थी सिर्फ वही मिल रही थी पिछले 4-5 दिनों से। तो लाइक दाल चावल और सब्जी वगैरह, लाइक ये छोले चने जो स्टॉक में रख सकते हैं। जो बचा हुआ था सिर्फ उसी में जिस जैसे तैसे गुजारा किया। एक आपने बातचीत में बताया कि पीने के पानी की समस्या भी रही। पीने का पानी, हाँ, जो लाइक टैंकर वगैरह आते थे तो वो बिल्कुल बंद हो गया था। लाइक मूवमेंट बिल्कुल बंद थी। कर्फ्यू लगा हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी, तो मूवमेंट बिल्कुल बंद थी। धारा 144 का सागर आपने जिक्र किया, क्या उस धारा 144 का वहाँ पे जो दंगाई हैं उन पे कोई असर नज़र नहीं आया कि धारा 144 लागू हुई कर रखी है और पुलिस डिप्लॉय कर रखी है वहाँ पे? और जब तक ये हुआ, लाइक उसके बाद ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई है। तो और किन किन स्टेट्स के कितने बच्चे टोटल थे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए एक बार। लाइक हरियाणा से, हमारे कॉलेज में हरियाणा से थे 8, और राजस्थान से थे 10-15। उसके बाद हिमाचल 3 थे, यूपी बिहार से हैं बहुत सारे बच्चे हैं, तेलंगाना, आंध्रा, और उसके बाद लोकल भी हैं, असम वगैरह, अरुणाचल, त्रिपुरा, बहुत स्टेट्स के बंदे। हरियाणा सरकार ने आप लोगों को निकाला, काफ़ी चीफ मिनिस्टर का ट्वीट भी आया था बाकायदा इस बारे में कि चिंता ना करें परिवार वाले, सरकार प्रयास कर रही है। तो जो सरकार के जो प्रयास रहे हैं सेटिस्फाई हैं? हाँ सर, बिल्कुल सेटिस्फाई है कि मीन्स जितना जल्दी उनसे हो सकता था उन्होंने कोशिश की है। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट आ गई जिन्होंने अपने जो वहाँ बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे उनको निकालने का जो एफर्ट्स किए? सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स और क्या तरीका अपनाया गया? लाइक सबसे पहले अरुणाचल और मेघालय गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था ये कि बाय एयर अपने बच्चों को उधर से निकाला जा रहा था। खुद की भी व्यवस्था की है लोगों ने बताया आपने? लाइक हाँ, कुछ ने खुद से भी किया है, वो खुद भी आए। लाइक कौन कौन से स्टेट्स ऐसे रहे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए या जिनके रहने वाले जो लोग होंगे पेरेंट्स ने अपने स्तर पर व्यवस्था की, फ्लाइट्स वगैरह की? कुछ लाइक हर स्टेट से कुछ बच्चे हैं जो अपने ऊपर भी गई है, लेकिन हर गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया। तो अभी हरियाणा के कितने बच्चे और होंगे वहाँ पे? लाइक ट्रिपल में 8 थे, उनके लिए भी लाइक कल जब बात हुई तो वो बोल रहे थे कि उनके लिए भी फ़्लाइट का जुगाड़ किया जा रहा है, जैसे ही होगा उसके बाद उनको भी लाया जाएगा। डर तो लगा होगा? डर तो थोड़ा बहुत तो लगा ही था। घर की याद भी काफ़ी आई होगी। हैं? तो घर वालों से लगातार कम्युनिकेशन हो जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल नेटवर्क स्टॉप कर दिया जाता है आमतौर पर ऐसा? लाइक मोबाइल ये जो डेटा वगैरह था वो तो उसी दिन से बंद था। कुछ एरिया थे जहाँ मोबाइल नेटवर्क बंद था, लेकिन हमारे एरिया में मोबाइल नेटवर्क बस थोड़ा स्लो किया था, लेकिन बंद नहीं किया था।
यानी कि कम्युनिकेशन आप लोगों का स्थापित हो जाता था घर वालों से। तो सरकार में किससे आपकी फर्स्ट टाइम किससे बातचीत हुई? लाइक सीएम ऑफिस से फ़ोन आया था। आप लोगों के पास खुद कॉल आई थी सीएम? हाँ, सीएम ऑफिस से। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या पूछा गया, क्या आप लोगों ने बताया? कि ये कि क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने रजिस्टर वगैरह नंबर भी दिया है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ की जो मैनेजमेंट थी जहाँ पे आप रह रहे थे, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उन लोगों का कितना सहयोग मिल पाया और किस प्रकार का सहयोग था? लगातार रजिस्ट्रार सर लाइक दिल्ली आ रहे थे, बच्चों की प्रॉब्लम भी सुन रहे थे। जो गवर्नमेंट अपने बच्चों रेस्क्यू करे तो उनको एयरपोर्ट तक भी ले जाया जा रहा था। ओके, तो मैनेजमेंट लगातार टच में रही है आप लोगों के। और कोई दिक्कत, कोई ख़ास तौर से जो याद रहे दिमाग में, जो ना छपकी हो, जो चीज़ की हाँ यार ऐसा हुआ था, कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में? देखिए लग धीरे धीरे कि एक अचानक हुआ। कोई एक तो बोलता कि धीरे धीरे वो पता हो, अचानक एकदम से हुआ। लाइक हम 3 बजे की शाम को बाहर गए हुए थे कुछ नेसेसरी थिंग्स लेने के लिए, तो उधर ये लोकल लैंग्वेज में ही कुछ हो रहा था कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा था। हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने उधर जो भी शॉपकीपर है उनसे पूछा, तो वो बोल रहे थे कि ये बोल रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ। कोई अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से की जा रही थी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कैसे? वो कोई गवर्नमेंट ही व्हीकल था। लाइक लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो पता नहीं था इतना कि क्या बोल रहे हो। उसके बाद आप शॉपकीपर से आपने बात की, उन्होंने बताया, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था बच्चों का? कि वही कि अचानक से कि ऐसा क्या हुआ एकदम से। फिर धीरे धीरे कॉलेज आए, पता चला कि ऐसा कुछ कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चल रही है। एक सामुदायिक रिजर्वेशन को लेकर कोई इशू है? हाँ, रिजर्वेशन के लेके इशू है, वो भी बाद में पता चला था। तो घर वालों से बातचीत हुई, घर वाले परेशान रहे होंगे ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। हाँ, घर वाले परेशान थे। और आप? हम भी परेशान ही थे। अब कैसा फील हो रहा है कि सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की सहायता से आप कुशल घर पहुंच पाए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम बहुत आभारी है हरियाणा की सरकार की। कोई क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद काफ़ी पेन लिया है इस मामले में, बच्चों को वहाँ से निकालने में, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई सरकार के लिए कुछ आपका मैसेज आपकी तरफ से? यही कि हम आशा कि हमें भरोसा है कि आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सागर थे, बड़े तफसील से इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि वहाँ कैसे ये दंगे शुरू हुए, दंगों के बाद जो वहाँ बच्चे फंसे हुए थे, कैसा माहौल रहा, मैनेजमेंट का कितना सहयोग मिल पाया, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ख़ासतौर से सागर ने धन्यवाद किया, थैंक यू बोला, और ये उम्मीद जताई कि आगे अगर कहीं ऐसा होता है तो भी सरकार ऐसे ही पहल करके अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने का काम करेगी, ऐसा इनको भरोसा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, टिटोली गाँव, रोहतक।